होली की कहानी, भक्त प्रहलाद और होलिका दहन। होली भारत का एक प्राचीन और उल्लासपूर्ण त्योहार है, जिसे रंगों, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के पीछे एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा जुड़ी है, भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था, भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे सामने कितना ही बड़ा अत्याचार क्यों न हो। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। वरदान यह था कि वह न तो किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, और न ही धरती पर, न आकाश में। इस वरदान से वह अत्यंत घमंडी और अत्याचारी बन गया। उसने स्वयं को भगवान मान लिया और अपने राज्य में आदेश दिया कि सभी लोग उसी की पूजा करें। परंतु उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। बचपन से ही प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति में रमा रहता था। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते थे। जब हिरण्यकशिपु को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु प्रहलाद अपने विश्वास पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि सच्चे भगवान केवल विष्णु हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, तो कभी विष देकर मारने का प्रयास किया गया। परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच जाते। उनकी अटूट श्रद्धा उन्हें हर संकट से निकाल लेती थी। जब सारे उपाय असफल हो गए, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। अग्नि की ज्वालाओं में प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएंगे और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। निर्धारित दिन विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। प्रजा को भी यह दृश्य देखने के लिए बुलाया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठने लगीं। लोग सोच रहे थे कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है, परंतु प्रहलाद शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। उनकी आंखों में भय का कोई चिन्ह नहीं था, केवल विश्वास और भक्ति थी। चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने उसे दुरुपयोग के लिए अपनाया था। अग्नि की लपटों में होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने स्वयं प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने महल के एक स्तंभ पर प्रहार किया और पूछा, क्या वह इस स्तंभ में भी है? जैसे ही उसने स्तंभ पर वार किया, उसमें से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, नृसिंह, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह थे। नृसिंह भगवान ने संध्या समय, जो न दिन था न रात, हिरण्यकशिपु को महल की चौखट पर, जो न अंदर थी न बाहर, अपनी गोद में उठाकर, जो न धरती थी न आकाश, अपने नखों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूर्ण हुईं और अत्याचारी राजा का अंत हो गया। प्रहलाद की भक्ति और सत्य की विजय हुई। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लोग फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को लकड़ियां इकट्ठा कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और होलिका दहन करते हैं। यह अग्नि बुराई, अहंकार और अन्याय के अंत का प्रतीक है। अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम होली कहते हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और पुरानी दुश्मनी भुलाकर नए सिरे से संबंधों की शुरुआत करते हैं। यह त्योहार हमें प्रेम, एकता और सौहार्द का संदेश देता है। होली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक
और सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रहलाद की तरह हमें भी अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। आज भी जब होलिका दहन की अग्नि जलती है, तो वह हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय अच्छाई की ही होती है। रंगों की होली हमें जीवन में खुशियों के रंग भरने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार होली का यह पावन पर्व भारतीय संस्कृति की महानता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस कथा का सार यही है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। होली हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है और प्रेम व भक्ति की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है।